गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूपी का स्पेशल करंट अफेयर, जो कि आने वाले यूपी के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है हमारा आज का राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। 14 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया? अलीगढ़ में। किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन? राजा महेंद्र प्रताप सिंह का शिलान्यास किया गया है, मतलब अभी उसकी नींव रखी गई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरान रियासत के राजा थे। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे वो वेस्ट यूपी के हाथरस डिस्ट्रिक्ट के मुरसान रियायत के राजा थे। सेकंड है हमारा पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। यूपी में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच 1 से 5 वर्ष तक के सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया। कब से? 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच। कितने साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया इसमें? 1st to 5th ईयर तक। इस अभियान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस अभियान के अंतर्गत सैम और मैम यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मैम मीन्स मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। इस अभियान का जो पूरा डेटा बनाया गया है वो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने दिया गया है। यह अभियान 3 थीम, पहले महीने की थीम है मातृ पोषण, सेकेंड मंथ की थीम है बाल पोषण और थर्ड मंथ की थीम है प्रथम 1000 दिवस पर चलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूपी का स्पेशल यूपी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में प्रस्तावित यूपी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। किसने किया है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 11 सितंबर 2021 को। कहाँ पर किया है? प्रयागराज में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जाने वाले इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो ये विश्वविद्यालय की शिलान्यास रखी गई है, इसके जो कुलाधिपति होंगे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है हमारा 16वां वार्षिक बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। 16th ईयरली बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वें बेहलर कछुआ संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है सितंबर 2021 में। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड, यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। कछुआ के संरक्षण और जीव विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है हमारा, और इनके बारे में कुछ दिया गया है कि जो शैलेंद्र सिंह है वो उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कार्तिनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा यूपी संस्कृत संस्थान पुरस्कार। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। पुरस्कार राशि है 5,01,000 रुपीज़। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। 2020 हेतु संस्थान के अन्य प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर विशन लाल गौड़ को दिया गया, जो कि गाजियाबाद से हैं। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे को दिया गया, जो कि वाराणसी से हैं। महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को दिया गया, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है हमारा आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर। 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। कहाँ पर? आगरा और प्रयागराज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में 2
एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास की अनुमति देने का आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी के पास और आगरा में एक्सप्रेसवे के पास एक ग्रीनफील्ड साइट पर 2 IMC विकसित करेगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यूपी की जितनी भी योजनाएं हैं वो यूपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जो इसके की पॉइंट्स हैं उनको नोट करिए। ठीक है, यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2021 में की गई थी। इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जिनके माता पिता या अभिभावक जो हैं आय अर्जित करने वाले जो अभिभावक हैं की मृत्यु कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है। कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे पात्र होंगे। योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक 18 साल तक जब तक नहीं हो जाएगा बच्चा, तब तक उसके अभिभावक को प्रतिमाह 4000 रुपीज़ की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी 18 साल तक। और इसके अंदर जो 0 से 18 ईयर्स तक के बच्चों को पात्र माना जाएगा। इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय मूलतः 2 लाख रुपए से निर्धारित की गई थी, जो जून 2021 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया। यानी कि जिन बच्चों की आर्थिक आय वार्षिकी 3 लाख तक होगी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयाँ स्थापित करने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और नई स्थापित होने वाली उन इकाइयों पर प्रभावी होगी जो कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करेगी और इस क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने की इच्छुक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है यूपी ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। 15 मई 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? लिक्विड ऑक्सीजन, जियोलाइट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सहायक उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर, आइसो टैंकर, ऑक्सीजन भंडारण, परिवहन उपकरण सुविधाओं का निर्माण करने वाली उन इकाइयों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया हो। इस नीति के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसके बारे में जो भी है वो बताया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना तथा उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। जो ये नीति है ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है उत्तर प्रदेश को। इस नीति को 16 मई 2021 से लागू किया गया और यह 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड 31 मार्च 2021 को गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया है। 8 अप्रैल 2021 को गाजियाबाद नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया था। नेक्स्ट योजना है हमारी ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना में क्या है? 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। मेन पॉइंट्स हैं कहाँ किया गया, कब किया गया। इस योजना के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब का वितरण किया जाएगा 10 रुपये में सिर्फ। पहले चरण में वाराणसी के अतिरिक्त जिन जिलों में ये योजना लागू की गई थी वे हैं आरा बिहार में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांव हैं। नेक्स्ट योजना है वनवासी समागम कार्यक्रम। 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में
हिस्सा लिया। कौन कौन था? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान से सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया गया। 2 चीज़ें की गई, बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल और अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट योजना है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 14 मार्च 2021 को राज्य गोपाल सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, राजगोपाल सिंह वर्मा को 2020-21 के पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से लखनऊ में सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। वर्मा जी को यह पुरस्कार उनकी मौलिक कृति बेगम समरू का सच के लिए प्रदान किया गया है। विंड ब्लैक राइस 14 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादन संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस का विंड ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ किया है। 14 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस का विंड ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ किया गया है। इस चावल में जिंक, फॉस्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए गए एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह कैंसर से बचाव में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट योजना है हमारी अर्जुन सहायक परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पर निर्मित की जा रही है, जिसको 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर जिलों के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, जिसके लिए 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2009 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है हमारा रसिन बांध परियोजना। 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया है। 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित रसिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी लोकार्पण किया है। इस परियोजना से 17 गाँव के 3635 किसान को लाभ मिलेगा। यह परियोजना मूलतः चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना नाम से शुरू हुई थी, परंतु वर्तमान में बांध पर नवीन बोर्ड में अब इसका नाम रसिन बांध परियोजना रह गया है। पहले नाम था चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है हमारा त्रिशूल सैन्य एयरबस बरेली हवाई अड्डा। 8 मार्च 2021 को नव उन्नत बरेली हवाई अड्डे त्रिशूल सैन्य एयरबेस से नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान अलायंस एयर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई इस उद्घाटन उड़ान में सभी क्रू सदस्य महिलाएं थीं। बरेली हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत संचालित होने वाला देश का 56वां हवाई अड्डा है। नेक्स्ट योजना है हमारी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की गई। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के तहत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। 26 फरवरी 2021 को यूपी हिंदी संस्थान ने वर्ष 2019 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2019 के प्रमुख पुरस्कार थे भारत भारती सम्मान 5 लाख रुपए डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई। वर्ष 2018 हेतु पुरस्कार डॉक्टर ऊषा किरण खान पटना को दिया गया था और 2019 में डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। लोहिया सम्मान साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि दयानंद पांडे लखनऊ से। हिंदी गौरव सम्मान 4 लाख रुपए पुरस्कार राशि तरुण विजय न्यू दिल्ली से। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्रा पंकज भोपाल से। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए। इस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चों में उत्तर प्रदेश से संबंधित 5 पुरस्कार प्राप्तकर्ता इस प्रकार हैं। व्योम आहूजा लखनऊ से कला एवं संस्कृति के लिए, कुंवर दिव्यांश सिंह बाराबंकी से बहादुरी के लिए, चिराग भंसाली गौतम बुद्ध नगर नवाचार के लिए, मोहम्मद शादाब अलीगढ़ शैक्षिक श्रेणी से मिला है,
और मोहम्मद रफ़ी प्रयागराज से खेल के क्षेत्र में मिला है इनको। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कुल 18 खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से 8 महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और 10 पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक खिलाड़ी को कांस्य प्रतिमा एवं 3,11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्तकर्ता सामान्य स्वर्णिमा जायसवाल हैंडबॉल, प्रियंका एथलेटिक्स, साक्षी जौहरी वुशु, वंदना कटारिया हॉकी से, हिमानी सिंह शूटिंग। वेटरन वर्ग से मिला है विमला सिंह को एथलेटिक्स के लिए, दिव्यांगजन सामान्य वर्ग में मिला है ज्योति को तीरंदाजी के लिए, आकांक्षा चौधरी को शूटिंग के लिए। लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करता है नितिन तोमर कबड्डी, पुनीत कुमार रोइंग, रोइंग से, गौरव बालियान कुश्ती से, सूरज यादव वुशु से। वेटरन वर्ग राजकुमार कुश्ती, कुलदीप सिंह just a minute. दिव्यांगजन सामान्य वर्ग में मिला अबू हुवैदा को बैडमिंटन के लिए, सचिन चौधरी को पावर लिफ्टिंग के लिए, आकाश को शूटिंग के लिए, वरुण सिंह भाटी को एथलेटिक्स के लिए। चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस पर सीधे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कला, संस्कृति, खेल, विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाली विभूतियों को यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार तथा व्यवसाय एवं रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के मध्य 24वें हुनर हाट का आयोजन अवध शिल्पग्राम लखनऊ में किया गया था। थीम थी वोकल फॉर लोकल। इसमें देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकारों, शिल्पकारों के लगभग 500 स्वदेशी उत्पाद शामिल किए गए थे। नेक्स्ट योजना है हमारी किसान कल्याण मिशन। 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाकर दोगुना करने तथा किसानों तक नई टेक्निक और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में संचालित किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी कि वर्चुअली पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया गया। एक 351 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी निर्माण लागत राशि 5,750 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस नियंत्रण केंद्र ईडीएफसी के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। 1856 किलोमीटर लंबा है रेल फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना के सहाने वॉल से प्रारंभ होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट धानकुनी में समाप्त होगा। इसका निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारी योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना का शुभारंभ 5 दिसंबर 2021 को किया गया। मिशन रोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। योजना के अंतर्गत 50 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति योजना 2020-25 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 का निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, निर्यात सहायक संस्थानों को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायताएं सेवाएं प्रदान करना था। राज्य से निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना विकास करना है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के फोकस क्षेत्रों में हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरियां, ग्लास एवं सिरेमिक प्रोडक्ट, कास्ट उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी एवं आईटीईएस, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।
इस योजना के तहत। नेक्स्ट है हमारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन के लिए यूपीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। इसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज जनपद आच्छादित होंगे। लास्ट है हमारा पशु युद्ध स्मारक। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रेमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प्स सेंटर में वॉर मेमोरियल ऑफ एनिमल स्थापित किया जाएगा। पशु युद्ध स्मारक देश में निर्मित पहला यानी कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है, पहला पशु युद्ध स्मारक होगा। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की मदद की है। लास्ट हमारी योजना है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 उत्तर प्रदेश की स्थिति। 20 अगस्त 2020 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त है, जिसमें लखनऊ 12वां, आगरा 16वां, गाजियाबाद 19वां तथा प्रयागराज शामिल है। तो ये था आपका यूपी स्पेशल। इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।